श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त होगे। तो चलिए आज हम अमर कथा के बारे में फिर से उसी तरफ आ जाते हैं। तो एक पूरे दिन का ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो माता पार्वती जिद करके सोने का महल तो बनवा लेती है, पर वो महल भोले बाबा दक्षिणा में रावण के पिताजी को दे देते हैं, क्योंकि रावण के पिताजी दक्षिणा मांगते वक्त उन्होंने महल ही मांग लिया। जिस महल के उन्होंने पूजा की, उसकी शांति की, तो उसी को उन्होंने दक्षिणा में मांग लिया। और शिव जी भी, भोले बाबा तो ऐसे भी भोले हैं, तो उन्होंने उन्हें तथास्तु कह दिया। इसलिए वो महल तो माता को नहीं मिला। पर एक बात क्या आपको पता है, जब माता पार्वती और भोले बाबा का विवाह हो रहा था, आपने तो सबने सुना होगा कि वो जब बारात लेके आए थे, तो बारातियों को देख के मैनावती बेहोश हो गई थी। मैनावती जो पार्वती माता की माँ है, वो माता श्री बेहोश हो गए थे, क्योंकि भोले बाबा भूत प्रेत के साथ रहते, महाकाल है वो भूत प्रेत के साथ रहते। तो उन्होंने बारात के साथ जो उनके भूत प्रेत पिशाच आदि थे, वो सब बाराती बन के आए थे और बहुत ज़ोर शोर से नाच रहे थे। तो वो सब देख के मैनावती बेहोश हो जाते हैं। फिर क्या था, जैसे तैसे वो होश में आ जाती है और शंकर भगवान मंडप में चौरी में प्रवेश करते हैं, आसन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण देवता पानी ग्रहण के वक्त उनको उनका नाम पूछते हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते नाम बताइए, तो बाबा कहते शंकर। पिताजी का नाम, तो बोले शंकर। दादाजी का नाम, बोले शंकर। परदादा का नाम, बोले शंकर। ब्राह्मण देवता क्रोधित हो जाते, अरे हिमालय राजा, आपने ये कैसा दूल्हा ढूंढा है? ना जात ना पात, पूरा नशीड़ा। और ये सब बातें ब्राह्मण देवता शिव जी के सामने बोल रहे थे। नशीड़ा हमेशा नशा करता रहता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, और तुम अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करना चाहते हो? इसे तो खुद की सूझ बूझ नहीं है। नाम पूछता हूँ तो ही शंकर कहता है, पिता का नाम भी शंकर कहता है, दादा का नाम भी शंकर कहता है। अब ऐसे के साथ तुम विवाह कराओगे? तो बोले ब्राह्मण देवता क्षमा करिए, मैं समझाता हूँ। इसलिए हिमालय राजा अपनी पत्नी मैनावती से कहते कि आप कन्या को कहिए तो वो थोड़ा समझा देगी। इसलिए मैनावती माँ जो है कन्या के पास जाती, पार्वती माता के पास, और उन्हें कहती है कि ऐसे ऐसी बात हुई है मंडप में, तो आप समझाइए। फिर पार्वती माता भोले बाबा के पास आती है, मतलब ऐसे घूम के आता है सब कुछ। पार्वती माता आती है भोले बाबा के पास में और कहती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या दिक्कत हुई है आपको? तो आप सुन नहीं रहे हो, मत परेशान करो ना। वैसे भी आपने तो अपने बारातियों में भूत प्रेत को पिशाच को लेके आए हो, अभी ऐसा मत करिए। तो भोले बाबा बोलते अच्छा ठीक है, अब नहीं करूँगा। तो बोले वो पूछ रहे हैं तो बता दीजिए ना, ठीक से ढंग से बात करिए ना। तो बोले सही तो कह रहा हूँ। बोले कहाँ सही कह रहे हो? मैं कह रही हूँ कह दो ना, आप अच्छे से ब्राह्मण देवता के साथ अच्छा व्यवहार करिए। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक है। तो बाबा फिर से बैठते, पानी ग्रहण करने लगते। ब्राह्मण देवता बोलते नाम शंकर, पिता का नाम शंकर, दादा का नाम शंकर, गोत्र शंकर। अब ब्राह्मण देवता क्रोधित होकर उठ जाते और बोलते मुझे तो ये विवाह ही करना नहीं है, नहीं करवाना है विवाह, और निकल लेते हैं। पार्वती माता आते हैं, कहते क्या कर रहे हो आप? वो भी एक वही तो बचे थे मंडप में जो यहाँ पे हमारी शादी के लिए रुके थे, आपने उन्हें भी भगा दिया। तो भोले बाबा कहते तुम रुष्ट ना हो जाओ, मैं मना देता हूँ। इसलिए भोले बाबा अपने गले का हार, मतलब
सर्प को निकालते हैं और भेजते कि जाइए आप ब्राह्मण देवता को लेके आइए। इसलिए सर्प मतलब कि जो गले का हार था, सर्प भगवान थे, वो गए और ब्राह्मण देवता की धोती में जा चले गए। फिर क्या था, ब्राह्मण देवता दौड़ते दौड़ते आए और दौड़ते दौड़ते आने के बाद तुरंत मंडप पे बैठ गए और तुरंत विवाह की सारी विधि, सारे मंत्र बोलना शुरू कर दिया। इतने जल्दी जल्दी बोलने लगे। पार्वती माता बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले, कुछ कर नहीं रहा हो, अभी ये तुम देखते जाओ, ये पूरा विवाह होने के बाद ही बंद होगी। बोले, इन्हें कुछ होगा तो नहीं? बोले, नहीं होगा। बोले, पक्का? बोले, हाँ पक्का। तो फिर विवाह होता है, 7 फेरे हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता फटाफट फटाफट मंत्र बोले जा रहे हैं, फटाफट सारी विधि कर जा रहे हैं। बस फिर क्या था, हो गया, विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद पार्वती माता बोली, अभी तो इनके सांस भी फूलने लगे। मतलब कि हम एक साथ में बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर देते, गुस्से में आके या डर के मारे बोल देते, फटाफट बोलते ना, तो हमारी सांस है ना जो फूलने लगती है, तकलीफ़ होती है। तो पार्वती माता ने बोला कि उन्हें तकलीफ़ होगी, अब बंद कर दीजिए। फिर बाबा ने ऐसे हाथ आगे किया तो सर्प भगवान आ गए, पीछे आ गए और गले में जाके बैठ गए, उनकी माला बन के बैठ गए। फिर क्या था, फिर पार्वती माता ने बोला कि ब्राह्मण देवता दक्षिणा? बोले, नहीं चाहिए। बोले, आप जो मांगे के दक्षिणा में देंगे। फिर भी नहीं चाहिए। बोले, क्यों? तो बोले, नहीं, दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। बोले, अच्छा ठीक है। ऐसा करके शादी संपन्न होती है, माता की विदाई होती है। माता कैलाश पे आती है, कैलाश पर्वत पे आती है। देखती है कि जहाँ पे बाबा जी के लिए खाना बनता था, भोले भगवान के लिए, अभी सारे भूत प्रेत नंदी ये सब रहते थे, जो उनकी शंकर भगवान की जो भी सेना थी वो वहाँ रहती थी। अभी कोई स्त्री ना होने की वजह से सब सामान अस्त व्यस्त वहाँ पे था। माता ने देख लिया, माता को थोड़ा बुरा लगा कि कैसी हालत कर रखी है यहाँ पे। फिर माता ने ये भी देखा कि सबके महल है, सिर्फ उनका छोड़ के किसी का महल नहीं है। तो फिर शुरुआत में ही माता रुष्ट हो जाती है, शादी होने के बाद तुरंत रुष्ट हो जाती है, जिद करने लगती है, मुझे महल चाहिए, मुझे भी अपना महल चाहिए ही चाहिए। भोले बाबा बहुत समझाते, माता तो मानने से रही, माता तो जिद पकड़ती, मुझे महल चाहिए, मतलब चाहिए, और वो भी मैं कहूँगी वैसा ही, जैसा चाहूँगी, जैसा सजाऊँगी, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, उसकी एक एक चीज़ मेरे हिसाब से होगी। अब बाबा तो बोले, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो पार्वती। तो ऐसा करके वो सोने का महल बनता है माता पार्वती के हिसाब से, और वो दक्षिणा में दिया जाता है। अभी आप ये कहोगे कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती का और बाबा का विवाह, शंकर भगवान का विवाह हुआ था, तो ये जो आपके मन में गलतफहमी है ना, वो निकाल दीजिए। ऐसा है नहीं, महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह नहीं हुआ था। उनकी पहली पूजा, पहला ज्योतिर्लिंग जो पहली पूजा की थी ज्योतिर्लिंग की, वो थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी। उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन उनकी पूजा की थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। आप किसी भी पुराण में, शिव महापुराण में ये दिया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है शिव महापुराण, तो शिव महापुराण में दिया हुआ है कि उनका विवाह महाशिवरात्रि के दिन नहीं हुआ है। उस दिन मौन व्रत धारण करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह नहीं होता है। तो बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे अलग अलग कहानियां हैं महाशिवरात्रि की।
तो वो भी हम कहेंगे। पर अभी के लिए इतनी कहानी कि माता पार्वती महल बनाती है। माता पार्वती का बाबा के साथ विवाह हो जाता है, फिर महल बनता है। आगे हम अमर कथा सुनेंगे भी। पर कभी भी अगर आपको कोई भी इंसान मना करता है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि माता पार्वती को, माता सती को, सती माता पार्वती का अवतार है, मतलब सती का अवतार माता पार्वती है, थोड़ी भूल हो गई। उन्होंने दूसरे जन्म में माता पार्वती का अवतार लिया था। दक्ष प्रजापति की बेटी थी माता सती, जिन्होंने शंकर भगवान के साथ विवाह किया था। दक्ष प्रजापति, उन्होंने जो अपने यज्ञ में भगवान जी को नहीं बुलाया था, उसकी भी कथा सुनेंगे। पर उससे पहले आपको बता दूं, किसे किसे ये बात पता है कि शंकर भगवान ने माता सती का त्याग किया था, उसके बाद यज्ञ हुआ था, और उसके बाद माता सती सती हो गए थे यज्ञ में। अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये कथा सुनाते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो छोटा बच्चा समझ के, छोटा बालक समझ के माफ़ कर दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो मतलब अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए। बेल आइकॉन बटन, मतलब कि जो घंटे का बटन है, वो भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, जैसे आती है तो आपको नोटिफिकेशन आए। उसके लिए मुझे कथा सुनाते सुनाते थोड़ी अटक जाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा। आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताइए। और ऐसे ही अपने भगवान में लीन रहिए। बुढ़ापे में तो सब भगवान का करते हैं, बुढ़ापे में तो हर कोई करता है, पर जवानी में करे तो जाने। हर चीज़ करो। मैं भी सांसारिक ही हूँ, ऐसे कोई ब्राह्मण देवता तो हूँ नहीं। ब्राह्मण देवता बहुत बड़े इंसान होते हैं, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। मैंने अभी तक कोई पाठ भी नहीं किया, मतलब कि ऐसे वेद विद्या कुछ लिया नहीं है। मैंने शिव महापुराण वगैरह पढ़ा है, उस पे से ये कथा सुनाई है। आधी कथा मैंने भी सुनी हुई है, जो कथाकार होते हैं उनसे सुनी हुई है। तो अगर इसमें कोई गलत लगता है तो आप मुझे बताइए, ज़रूर बताइए। और हमेशा भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि भक्ति वो शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने का, सच्चे मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाती है। शिव महापुराण आप अपने परिवार के साथ, बंधुओं के साथ सुनिए, क्योंकि अगर स्त्री शिव महापुराण सुनती हो तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती है, बहुत तर जाती है। और पुरुष सुनता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। पर अगर उन दोनों का बालक सुनता है तो दोनों के 7 पीढ़ियाँ तर जाती है। शिव महापुराण, उसमें गोत्र वगैरह कुछ पूछा नहीं गया है। गया जी में मोक्ष को प्राप्ति होती है, पर शिव महापुराण पढ़ने के बाद वैसे भी मोक्ष को प्राप्ति मिल जाती है। अगर आपको पता नहीं है तो कभी शिव महापुराण खुद पढ़ के देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, श्री स्वामी समर्थ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।